गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड इस ईयर 2023 में कौन कौन सी आप सबके लिए वैकेंसीज है। देखिए, ये चैनल स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट पे फोकस रहेगा। जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये चैनल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होगा। ठीक है, इस चैनल पर जो भी आपको कंटेंट दिया जाएगा वो किसी भी स्टेट जेई या सेंटर जेई, स्टेट और सेंटर जेईई एग्ज़ाम के लिए ये फोकस रहेगा। और जिस चैनल पर स्पेशली आपको स्टेट या सेंटर, जितने भी स्टेट और सेंटर में असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की जो एग्ज़ाम होते हैं उनके रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस चैनल पर जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी वो स्पेसिफिकली जेईई एग्ज़ाम के लिए होगी। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, मैं इंडिविजुअली सब्जेक्ट की बात करूंगा अभी, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, फिर उन टॉपिक्स के इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट का, उसके बाद उसके रिलेटेड सीबीटी क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि 2023 में कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो इलेक्ट्रिकल के लिए अभी आने वाली है आगे। देखिए, ये जो 2023 है ये सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपको मिलने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे स्टेट के इलेक्शन है इस बार, और 2024 में आपको पता हो तो जो सेंटर इलेक्शन है वो भी 2024 में ही है। ठीक है, जो मोदी साहब के जो इलेक्शंस है वो भी 2024 में। तो जो मेनली 2023 है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग होगा आपके करियर को लेकर। तो इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आपके लिए सबसे पहले आगे आने वाली है उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि इस साल जो सबसे बड़ी वैकेंसी की अगर बात करते हैं तो वो है आरआरबी की। देखिए, रेलवे 2023 में सबसे बड़ी वैकेंसीज है वो रेलवे की ही आने वाली है, आरआरबी जेई की। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी इस बार आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा चैनल पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर आपको बताया गया है कि रेलवे की जो वैकेंसीज हैं जेई की वो डबल कर दी गई है। प्रीवियसली जो पोस्ट थी उनको डबल कर दिया गया, तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे लिए। ठीक है, और ये एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये साल सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने करियर को करियर में सब कुछ पाने का। ठीक है, अब देखिए आरआरबी जेई के बाद एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी हम एलिजिबल हैं। ठीक है, बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होते हैं उसमें। उसके बाद अगर हम स्टेट की बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेट में, देखिए एक तो डीडीए जेई की अभी वैकेंसी आ रखी है, आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, उसका एग्जाम भी अप्रैल में है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट के लिए स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंटर का एग्जाम हो, हमें जो कंटेंट पढ़ना है वो सेम है, उसके लिए अलग नहीं है। हमें दो ही चीज़ पढ़नी है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो इसके लिए हम अलग अलग एग्जाम इंडिविजुअल चूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो कंटेंट है वो सेम है सबके लिए टेक्निकल का। उसके बाद बात करते हैं डीडीए जेई के बाद जो सबसे बड़ी वैकेंसी अभी आ रखी है वो है एमपी पीजीसीएल की, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। इसका फॉर्म अभी ओपन है, आई थिंक 16 मार्च तक है। तो आप लोग ये वाला जो फॉर्म है वो फिलअप कर दें। ठीक है, ये डेट मिस ना होने दें, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और एमपी पीजीसीएल में अच्छी वैकेंसी है, अदर स्टेट के लिए 67 है। हमेशा आपको है ना, अगर आप, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप इतना मत देखिए 300 पोस्ट हैं 400 पोस्ट, आप वो देखिए कि मेरे लिए कितनी पोस्ट है। तो आपके लिए 67 है यूआर की, अदर स्टेट के लिए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के उनके लिए भी दिमाग में ये रहना चाहिए यूआर में 67 पोस्ट है, तभी वो जब आपका टारगेट हाई होगा तो आपको अचीव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जब टारगेट ही लो होगा तो वहाँ आप मिस करने के चांसेस भी रहते हैं। ठीक है, चलिए एमपी पीजीसीएल के बाद जो बड़ी वैकेंसी है आपके सामने है वो है, उसके बाद जो वैकेंसी है आपके सामने वो है आरवीएनएल की। ये आरवीएनएल की वैकेंसी 2018 में आ चुकी है, अब उसको 4 साल से प्लस टाइम हो चुका है। अभी आरवीएनएल में जो राजस्थान की विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है वहाँ पर अभी उन्होंने जो गवर्नमेंट ने है वो पूछा है डिपार्टमेंट से कि कितनी वैकेंट पोस्ट है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा 400 प्लस वैकेंसी है वो वैकेंट पोस्ट बताई गई है। तो काफ़ी ज़्यादा इस बार, पिछली बार असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन इस बार आईएन की भी ऑलमोस्ट बता रहे हैं कि 80 के आसपास वैकेंसी आएगी इलेक्ट्रिकल की, और जेईएन की ऑलमोस्ट 300 से 400 के बीच वैकेंसीज होने वाली। तो मैटर ये करता है कि वैकेंसीज कौन कौन सी आपके सामने आने वाली है, सबसे पहले जरूरी यही ना। तो आप एक साल का, आप ये मत दिमाग में लीजिए कि मुझे इसकी तैयारी करनी है उसकी, सबके लिए सेम पैटर्न है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो इन सब को देखते हुए इस चैनल पर आपको एक स्पेसिफिकली कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें टेक्निकल अलग होगा इंडिविजुअल टॉपिक के साथ, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस जिस पैटर्न से करवाया जाएगा आप उसको फॉलो अप करना,
आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ कि भाई जो अब पढ़ना क्या हमें, इस चैनल पे आपको कौन सा कंटेंट मिलने वाला है। तो देखिए इस चैनल पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल। मैं सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड नहीं करूंगा कि उसका सिलेबस क्या है, इसका सबका सिलेबस कॉमन है, एक दो टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा है, तो वो जो गेन आप नॉलेज जो गेन करोगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और किसी और सब्जेक्ट को समझने में भी हेल्पफुल हो जाता है कई बार नॉलेज। तो आप सिर्फ ये दिमाग में रखिए कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो मैक्सिमम जो रेशियो रहता है वो ऑलमोस्ट 80-20 का रहता है। बाकी कई एग्जाम जैसे एमपीपीजीसीएल में 75-25 का रेशियो रहता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का। राजस्थान के एग्जाम में 80-20 का ऑलमोस्ट रहता है, किसी एग्जाम में 60-40 भी आपको मिल जाएगा। तो ये रेशियो रहता है 80 टेक्निकल 20 नॉन टेक्निकल, वैसे ही 75 टेक्निकल 25 नॉन टेक्निकल 60 टेक्निकल 40 नॉन टेक्निकल। तो हम जो स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि हम टेक्निकल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और नॉन टेक्निकल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ टेक्निकल की। तो देखिए टेक्निकल में अपन, तो मेरे लिए टेक्निकल मतलब जो इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट है उन सबको कवर करना, ठीक है, और उन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना जिनसे सबसे ज़्यादा जेईई में सवाल उठाए जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला मैं बात करता हूँ टेक्निकल में, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये आपको आना ही चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऑलमोस्ट 20% ये वेटेज रखता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट जिसकी बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। सर्किट समझ लिया आपने, फिर आप इलेक्ट्रिकल मशीन में जाइए। इलेक्ट्रिकल मशीन के बाद आप जाइए, जो ज़्यादा पोर्शन जेईई में पूछे जाते हैं वो मेजरमेंट के होता है। पावर सिस्टम में और भी कम वेटेज होता है, लेकिन मेजरमेंट का अच्छा पोर्शन होता है जेईई के एग्जाम में। मेजरमेंट के बाद हम जाते हैं पावर सिस्टम में, ठीक है। पावर सिस्टम के बाद हम जाते हैं सब्जेक्ट जो हमें चूज करना, वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए, इसको अगर आप डिटेल फिर और कई एग्जामों में ज़्यादा पूछ लेते हैं तो आप जाओगे तो फिर एनालॉग पढ़ना होता है बेसिक के बाद, लेकिन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आप जाना चाहोगे फिर डिजिटल में, डिजिटल पढ़िए। जो जिस सीक्वेंस में आपको लिखा रहा हूँ उसी सीक्वेंस में इस चैनल पर आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। डिजिटल के बाद है वो आपको पढ़ना पड़ेगा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे भी कई बार किसी पर्टिकुलर एग्जाम में फोकस कर लिया जाता है इस सब्जेक्ट को ज़्यादा, ठीक है। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद थोड़ा बहुत पोर्शन होता है किसका, एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एडीसी, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 9 हो चुके हैं, उसके बाद देखिए 10। एडीसी के बाद अपन बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की। कंट्रोल सिस्टम ज़्यादातर एग्जाम में सिंपल ही पूछा जाता है, लेकिन जो जो जरूरी है वो हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। कंट्रोल सिस्टम के बाद हमारे पास सब्जेक्ट आता है यूटिलाइजेशन। देखिए ये जो दो सब्जेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सब्जेक्ट वैसे तो ज़्यादा फोकस नहीं रहते हैं, लेकिन कई कई स्टेट सेंटर एग्जाम में जो आरआरबी का आप तैयार करने वहाँ ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करने वाला है। इन सब्जेक्ट से ऑलमोस्ट 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ठीक है, यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग। उसके बाद एक ईएमएफटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, इसके भी कुछ बेसिक्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद अपन जो बात करने वाले हैं वो है आपके सामने, अब हम मिसलेनियस कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट 14 से 15 सब्जेक्ट हैं जिनको अपन मिसलेनियस में सारी चीज़ें कवर कर देंगे जो बची हुई सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए ये तो हो गए टेक्निकल। अब अपन बात करते हैं नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल के, ठीक है। नॉन टेक्निकल मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसके लिए आपको अलग से दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इस चैनल पर आपको नॉन टेक्निकल का कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा वो पूरा लूसेंट को फोकस करके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हुए और किस तरह कौन कौन से टॉपिक से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सारे इंडिविजुअल टॉपिक को कवर किया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको कहता हूँ कि इस चैनल पर जो आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी जो नेशनल है वो प्रोवाइड की जाती है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे जरूरी चीज़ है वो नॉन टेक्निकल में सबके लिए ईजी होता है हर एग्जाम में जाने के लिए, वो है रीजनिंग। रीजनिंग आपके अच्छे से कवर होनी चाहिए। दूसरी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सॉरी। उसके बाद है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो क्वांट के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद आप जाइए इंग्लिश। ये वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जिन पे आपको थोड़ा धीरे धीरे का, देखिए ये सब्जेक्ट एकदम से तैयार नहीं होता, इन पे आपको रेगुलर टाइम देना पड़ता है। 15-15 मिनट भी देंगे
तब भी ये सब्जेक्ट एग्जाम के आने तक आपके लिए परफेक्ट तैयार हो जाएंगे। 4 नंबर पे मैं बात करता हूँ, अब है करंट अफेयर्स। यहीं पे जो टेक्निकल बंदा होता है वो लैग कर जाता है, ठीक है। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ और उसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहेंगे, एक टेलीग्राम चैनल होगा, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करते जाऊँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो कंटेंट आपको पेजेस वहाँ मिलेंगे उनका आप रेगुलर रिविजन करते जाइएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स के बाद मैं बात करता हूँ डायरेक्टली स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके मैं डायरेक्टली समझता हूँ कि सब्जेक्ट अपने आप में एक है, हम टेक्निकल के लिए हम कोई प्योरली नॉन टेक एग्जाम की तैयारी कर नहीं रहे, तो सॉरी, तो हम अलग अलग डिवाइड ना करें इन चीज़ों को, ठीक है। स्टैटिक जीके में जो बात करने वाले हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं साइंस। अब साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। ये मेनली सब्जेक्ट है जो कॉमन रूप से आपको सभी एग्जाम में दिखेंगे और इनको आप तैयार कर लेंगे तो मैं कहता हूँ आप नॉन टेक्निकल जब इस चैनल से पढ़ेंगे तो आप ऑलमोस्ट 50 नंबर का अगर नॉन टेक्निकल आता है तो आप 30+ आसानी से कर पाएंगे और यही आपका सिलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है किसी भी एग्जाम में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये बात होगी नॉन टेक्निकल। अब जो मैं टेक्निकल में मैं फिर से इसलिए जाना चाहता हूँ कि टेक्निकल में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेक्निकल के ये जो सब्जेक्ट हैं 5, ये तो आपको मतलब समझ लीजिए कि एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए जेई एग्जाम के लिए। इन सब्जेक्ट का नॉलेज आपके पास बेस्ट होना चाहिए और जेई के जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आपका नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा नहीं, अब देखिए इसमें आपको मैंने एक एग्जाम के बारे में डिस्कस नहीं किया पहले, वो बता देता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। देखिए इतने सारे एग्जाम है, जो एक मेन एग्जाम है वो मैंने इसमें लिखा ही नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। एसएससी जेई, जो कंटेंट आपको यहाँ मिलने वाला है एसएससी जेई का, वो प्योरली आपको इससे बाहर तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस चैनल सबसे इंपॉर्टेंटली एसएससी जेई तो पूरा फोकस होगा इस पर, ठीक है, इस चैनल पर जी। तो ये सब मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया आज मैंने, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो को आप आसानी से पूरा देखें, समझें और उसके बाद से कल से जो आपको कंटेंट मिलने वाला है उसको रेगुलर बेसिस पे देखते रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे जितना ज़्यादा आपका अच्छा सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ही बेहतर कंटेंट बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। शेयर, सब्सक्राइब, ये सब देखिए चैनल के ग्रो करने के लिए आप सबका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं भी एफर्ट्स कर सकूँ अपनी ओर से, ठीक है। अब आप सब जानना चाहेंगे कि भाई मैंने ये सारा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या मैं इन सब में पहले से खुद एक्सपर्ट हूँ या नहीं हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं आरआरबी क्वालिफाई हूँ, आरआरबी एग्जाम क्वालिफाई हूँ, एसएससी जेई क्वालिफाई हूँ, ठीक है, आरबीयूएनएल क्वालिफाई हूँ, ठीक है। ये चैनल मैं स्पेशली इसलिए स्टार्ट किया है मैंने ताकि मैं अपने टेक्निकल को और जो नॉन टेक को जिस हिसाब से मुझे लगता है कि कंटेंट ऐसे मिलना चाहिए हमें ताकि हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। बाकी तो सब जगह आपको टेक्निकल मिल जाएगा, नॉन टेक भी मिल जाएगा, इन दोनों चीज़ें साथ में पैरेलल से आपको अच्छे से मिल जाए ताकि आप आसानी से किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ और सारे रिलेटेड एग्जाम। तो उसी हिसाब से मैंने इस चैनल को तैयार किया, ठीक है। तो थैंक्स मुझे सुनने के लिए। अब आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में जिसमें अपन बात करेंगे टेक्निकल में कौन कौन से सब्जेक्ट और किस तरह उनको किया जाएगा और फिर उससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन टेक्निकल के कौन कौन से सब्जेक्ट किस तरह हम प्रोसेस करेंगे आगे और उसके बाद हम कंटिन्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे और करंट अफेयर से वो डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू गाइस।